सरस्वती सावित्री बाई। पाखंड विश्वास बिल्कुल नहीं मानते हैं। पूजा पाठ में कुछ नहीं है, कर्म ही बड़ा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पढ़ना है। यहाँ तो एसपी हैं चाहे डीएम है, मंदिर में जाते हैं, घंटा हिलाते हैं, मन्नत मानते हैं, तो कहते हैं अरे हमको तो भगवान ने दे दिया डीएम बना। आपको जो शंकर जी दिए, भगवान ने दिए, कोई दिया आपको डीएम बनाया, तो आपके औलाद के क्यों नहीं बनाया? सेवा करिए बाप एवं माई का, हक बराबर बांटिए भाई का, और तब उन्नति देखिए कमाई। कहते हैं पंडित जी कि माता का दर्जा धरती से बड़ा है और पिता का दर्जा आकाश से बड़ा है, फिर भी कथा में नहीं बताते। एसपी हैं, डीएम हैं, संविधान से तो यही बने हैं, भी वो पाखंड में आते हैं, चाहे किसी भी जाति में। हम शूद्र जाति हैं तो शूद्र जाति में सब शादी नहीं करते हैं। और उसमें जो त्रिपाठी हैं, दुबे हैं, चब्बे हैं, सब में शादी कर लेते हैं। अगर 85 एक हो जाए, हम लोग जिस दिन जान जाएं कि हम एक माता पिता के हैं, जितने शूद्र जाति हैं एक माता पिता के हैं, तो हाँ, चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती हो, ये नहीं देखते हैं कि हम शूद्र जाति के अपने का कर लें, अपने को पहचाने, अपने को जाने, अपने को मदद करें, तो हमको किसी का तेल लगाने की जरूरत नहीं। शिक्षा से जो महान होता है फिर भी शिक्षा का नहीं ज्ञान करता है, जो पब्लिक से वोट लेता है वो पब्लिक का नहीं ध्यान देता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। नेशनल जनमत पर एक दबंग मौर्य लेडी को आप पहले देख चुके हैं। नाम है गीता मौर्य। लखनऊ में मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन अब मैं मिर्जापुर के नज़दीक उनके गांव गोपालपुर में आया हूं और जैसे ही मैं घर के अंदर घुसा, मुझे अक्षरशः वो बात सही लगी जो उन्होंने नेशनल जनमत पर कही थी। इसलिए मैं जरा उनके घर में तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट अशोक से शुरू करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तथागत गौतम बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की एक साथ, फातिमा शेख। नाम और जागरूकता देखिएगा, बेहद छोटा गांव है लेकिन यहाँ की जागरूकता का आलम यह है कि फातिमा शेख हैं यहाँ, रामस्वरूप वर्मा जी हैं यहाँ, जगदेव बाबू कुशवाहा हैं यहाँ, पेरियार ललई यादव हैं यहाँ, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं यहाँ, छत्रपति शाहू जी महाराज भी हैं यहाँ, और इधर तस्वीर देखिए वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी भी हैं यहाँ, और एपीजे अब्दुल कलाम जी की भी तस्वीर है यहाँ। ये तमाम सारे वो महापुरुष हैं जिन्होंने समाज के वंचित तबके के लिए काम किया। गीता मौर्य जी मेरे साथ में खुद मौजूद हैं, मैं उनके घर पर हूँ। ये तमाम सारी तस्वीरें अपने घर में क्यों लगा रखी हैं? अरे भैया क्यों लगा रहे हैं, इन्हीं से तो हमको सब कुछ मिला। भले हम पढ़े लिखे नहीं लेकिन हम जानते हैं। पहले हम टांगते थे तस्वीर दुर्गा जी का, शंकर जी का, सबका। जब हमको पता चला, जब हमारा लड़का पढ़ लिख के इतना वो हुआ तो हमको सब बताने लगा। जब हमको सब चीज़ में नॉलेज हुआ तब हम इन्हीं का सबको मानने लगे कि सत्य बात है। भैया भीमराव अंबेडकर ने क्या क्या किया, संविधान बनाया। अरे सावित्रीबाई फूले शिक्षा दी, महिलाओं का मदद की। जो महिलाएं आज तक इतना पढ़ने लिखने में क्या काम नहीं करती हैं महिलाएं। हाँ, डीएम नहीं है कि एसपी नहीं है, सांसद नहीं है, सब कुछ महिला हैं। तो पुरुष में महिला में अंतर क्या है? क्यों? पहले ऐसा नहीं था। जब पंडित का राज थी तब महिलाओं को शिक्षा कोई नहीं मिलता था, वो करने ही नहीं देते। जब सब चीज़ में हमको पता चला कि ये सत्य है, ये सब महान पुरुषों ने क्या क्या किया है हम लोगों के लिए, तब से हम इन लोगों को जानने लगे, तब से मानने लगे सब कुछ। सावित्रीबाई फूले को मानती हैं कि महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत काम किया? बहुत काम किया है। सरस्वती सावित्रीबाई ही हैं। हाँ, जब शिक्षा की सरस्वती हैं तो शिक्षा की सावित्रीबाई तो हैं। तो इन्हीं का शिक्षा है, सब बदला गया है। तमाम सारी वंचित तबके की महिलाएं जो पढ़ लिख करके नौकरियों में आ गई हैं, शिक्षिकाएं बन गई हैं, उनको शायद ये पता नहीं होगा कि उनके लिए असली ज्ञान की देवी कौन है, लेकिन खुद अपने मुंह से बता रही हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन सामाजिक चेतना तमाम सारे डिग्री धारकों से ज़्यादा है। पहला वीडियो आपका खूब वायरल हुआ, नेशनल जनमत पर लाखों लोगों ने देखा। क्या प्रतिक्रिया रही पूरे आसपास के क्षेत्र से? अरे यही सब कह रहे थे कि अपने आप को बहुत नेता बनती हैं, बहुत वो बनती हैं, हम लोगों का इतना वो की उल्लंघन की हैं, वेदों का किए हैं, पूजा पाठ की किए हैं। हम कहा भैया हम किसी का उल्लंघन नहीं किए हैं, जो सत्य है वही बता रहे हैं। कोर्ट में देखो, कचहरी में देखो, जहाँ जहाँ शिक्षा का ज्ञान है वहाँ देखो बुद्ध जी का, जो महान पुरुष है सबका तस्वीर लगा है। अच्छा,
आपके घर में इधर पाखंड अंधविश्वास नहीं मानती हैं आप? बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मानते हैं, पाखंड विश्वास बिल्कुल नहीं मानते हैं। अब एकदम हमको हो गया कि कर्म ही पूजा। अरे पंडित जी से हमने खुद खुद ही पूछा, आपसे बताए तो थे। उनसे पूछा कि बताइए कि कर्म महान है, कर्म से कल्याण होता है कि पूजा से? पंडित जी बोले कि पूजा से। हम तो बोले पंडित जी से कि बताइए कि हम किसी का मर्डर कर दें और 5.25 किलो का घंटा बांध लें, हम उसको रात दिन खाना पानी छोड़ के हम बैठ जाएं अनशन पे, क्या हमारा सजा फांसी होगा कि नहीं? पंडित जी कहें कि होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। आप हमका क्यों होगा? हम पूजा पे बैठे हैं, अनशन पे बैठे हैं, तो क्यों होगा हमारा? कहीं भैया आप ऐसा कर्म किए हैं। हमका बस करिए पंडित जी, कर्म ही बड़ा है, पूजा नहीं बड़ा है, कर्म बड़ा। जो जैसा कर्म करेगा वैसा। ये अखिलेश मायावती का नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ, अखिलेश मायावती। ये लोग कहते हैं कि हम वंचित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों से शिक्षा ली हो ऐसा लगता तो नहीं है। कभी नहीं लगता है ऐसा। अगर शिक्षा ले, अरे चाहे अखिलेश भाई हो चाहे मायावती हो, जिस दिन अपने पद पे अपने कुर्सी पे बैठे थे तो वो कभी नहीं सोचे, पीछे मुड़ के नहीं देखे कि हम शूद्र जाति की हैं। वो तो अपने आप को श्रवण मान लिए करे सबसे हम पंडित हैं, ठाकुर हैं, हमारा सब पैर छू रहा है। हाँ, आज वो हार गए तब समझ में आ रहा होगा कि अखिलेश भाई को, उनको, कि भैया हम तो शूद्र जाति के हैं। जैसे 100 में 85 हम हैं, हाँ, शूद्र जाति के, अब 15 सवर्ण हैं। और सवर्ण में जाके तेल लगाती हैं, अपनों को पहचानती नहीं है। चाहे अखिलेश हो चाहे मायावती हो, ये नहीं देखते हैं कि हम शूद्र जाति के, अपने का कर लें, अपने को पहचाने, अपने को जाने, अपने को मदद करें, तो हमको किसी का तेल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद ही इतना है 85 हैं, अब 15 में क्यों भटकते हैं? पता नहीं, ये लेना नहीं चाहते वोट, अपने को जानना नहीं चाहते, कि जानते ही नहीं है। इतना बड़े हो गए इनकी, किसी का रजिस्ट्री हो जाता है, जैसे किसी के पिता की जमीन हो तो बेटे को रजिस्ट्री होता है, ऐसे वोट ले लेते हैं कि अब तो हम सब दिन के लिए हो हैं, कुर्मी हैं, मौर्या हैं, ये सब भाजपा हमको वोट नहीं दिए। अरे कैसे वोट देंगे भैया? तो आप कभी जाने, कभी पहचाने कि हमारे भाई हैं, हमारे माता हैं, हमारे पिता हैं, हमारे जाति की हैं? कभी नहीं पहचाने ना। इतना बड़े हो गए कि 5 साल कुर्सी पर बैठ के आ गए कि तुम खजूर के पेड़ से भी लंबे हो गए, कि मुड़ के देख नहीं रहे, आप में छाया नहीं है कि किसी को अपने छाव में बैठा लो। लेकिन ये नहीं कदर आप करते हैं। शिक्षा से जो महान होता है फिर भी शिक्षा का नहीं ज्ञान करता है। जो पब्लिक से वोट लेता है वो पब्लिक का नहीं ध्यान देता है, अपने से अपना मौका गंवा के और दूसरों को दोषी ठहराते हैं। लखनऊ में आपका जब इंटरव्यू कर रहा था पिछली बार तो बात अलग थी। अब आपके गांव में कर रहा हूं, मैं स्थितियां देख रहा हूं चारों तरफ की, तो महिलाएं कहती नहीं है कि ये सब क्या आप बोलती रहती हैं? नहीं, कहती हैं तो कहती हैं, कहने से क्या फ़र्क पड़ता है? जो हम जानते हैं उसको मानते हैं, जो हमको ज्ञान है वही हम बताते हैं। तो अपने अपने परिवार की, मोहल्ले की महिलाओं के साथ ये सब सिस्टम से दूर रहती हैं आप? सब सिस्टम से हम दूर रहते हैं। पहले थे, पहले उन लोगों के बातों में, पूजा में, पाठ में, कुछ में अब हम रहते थे, लेकिन अब हमको एकदम अलग हो गया कि सत्य बात है, पूजा पाठ में कुछ नहीं है, कर्म ही बड़ा है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। अच्छा, कितने तक पढ़ी हैं? अरे हम बताए ना कि 5वीं क्लास में हैं। कहाँ से इतने सारे लोग डिग्री किए रहते हैं बड़े बड़ी, उनको ये बात समझ में नहीं आती। तमाम लोग डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, उसी विज्ञान को पढ़ करके, किताबों को पढ़ के, और पाखंड में डूबे रहते हैं। आप 5 तक पढ़ी हैं और इतनी सब बातें कहाँ से आपको समझ में आ गई? अरे भैया क्या बताएं, यहाँ तो एसपी हैं चाहे डीएम हैं, वो कहते क्या है, माता पिता के कभी वो नहीं वो मानते। कहीं मंदिर में जाते हैं, घंटा हिलाते हैं, मन्नत मानते हैं, तो कहते हैं अरे हमको तो भगवान ने दे दिया, डीएम बना दिए। आपको जो शंकर जी दिए, भगवान ने दिए, कोई दिया आपको डीएम बनाया, तो आपके औलाद के क्यों नहीं बनाया? उनके लिए आप नहीं मांगे? अब नहीं गए मंदिर में, क्यों नहीं गए? ये सब बात गलत है। एसपी हैं, डीएम हैं, संविधान से तो यही बने हैं, इन्हीं के कानून में वो हैं, और पढ़ाई भी ज्योतिबा बाई फूले का है, सबका है, फिर भी वो पाखंड में आते हैं, चाहे किसी भी जात के हों, चाहे शूद्र जाति की हो, चाहे श्रवण की हो, लेकिन पाखंड में सिर्फ भगवान, सिर्फ मंदिर पर भरोसा करते हैं, इन लोगों पर नहीं करते हैं। अच्छा, इतना जब आपकी जागृति विकसित हो गई है, तो जाति को भी आप क्या मानती हैं? जो जाति जाति के संगठन चलाते हैं, जाति के नाम पर अपनी तमाम दुकानें चलाते हैं, राजनीति करते हैं, उसको ठीक मानती हैं? अरे नहीं, हमारा तो कहना ये है कि देखिए, जैसे एक माता पिता हैं, तुमको 4 लड़के हैं, 10 लड़के, 8 लड़के हैं, तो वो जो काम करता है उसी के नाम से जाति बांटी गई है।
हम लोग सब एक माता पिता के हैं। जैसे कोई बनिया का काम कर रहा है, कोई फर्नीचरी काम कर रहा है, तो उसको शर्मा बना दिए, वर्मा बना दिए गए, बना दिए, यही सब है। हम जाति के एक हैं। अच्छा, हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि जब हम शूद्र जाति हैं तो शूद्र जाति में सब शादी नहीं करते हैं। और उसमें जो त्रिपाठी हैं, दुबे हैं, चब्बे हैं, सब में शादी कर लेते हैं। इसीलिए 100% में 15 सवर्ण हैं और 85 हम शूद्र जाति के हैं, फिर भी कमजोर हैं। क्यों? जैसे मायावती शूद्र जाति की हैं, अखिलेश भाई भी शूद्र जाति की हैं, और फिर भी वोट देना हो, यादव एक हो जाते हैं, हरिजन एक हो जाते हैं, और मौर्य कहाँ जाए? है तो सब ये शूद्र जाति के, तो सबको एक समान देखना चाहिए ना। और इसी के लिए जो कि आज हम 15-85 हो करके हम लोग इतना कमज़ोर हैं। अगर 85 एक हो जाए, हम लोग जिस दिन जान जाएं कि हम एक माता पिता के हैं, जितने शूद्र जाति हैं एक माता पिता के हैं, तो कोई हम लोगों को हरा नहीं। जैसे लकड़ी की गट्ठर अगर 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, उसको एक एक कर अलग कर देंगे तो आराम से आप तोड़ लेंगे। अगर 10 को 5 को जितना हो इकट्ठा कर देंगे तो कोई नहीं तोड़ पाएगा। अच्छा, तो अंतरजातीय विवाह जो होते हैं शूद्र में आपस की जातियों में, उसको ठीक मानती हैं? हाँ, हम ठीक मानते हैं। अच्छा, ऐसे लोगों को एक संदेश दे दीजिए जो समाज सेवा का दिखावा तो करते हैं लेकिन घर में खूब पाखंड करते हैं। ऐसे लोगों को कुछ बोल दीजिए जरा। अरे क्या बोले, हम बहुत बोलते हैं। देखिए, हमारा कहना ये है कि सेवा करिए, बाप एवं माई का हक बराबर बांटिए भाई का, और तब उन्नति देखिए कमाई का। कहते हैं पंडित जी कि माता का दर्जा धरती से बड़ा है और पिता का दर्जा आकाश से बड़ा है। फिर भी कथा में नहीं बताते हैं, फिर भी कथा में नहीं बताते, किसी को नहीं कहते कि भैया माता पिता की सेवा करिए ना। अच्छा, कथा में क्या बताते हैं? वो क्या बताते हैं? कहते हैं एक लकड़हारा है, और प्रसाद नहीं खाए, उसको जेल हो गया, उसको हो गया, और क्या कहेंगे? हम तो बस यही कहते हैं, सबसे पूर्ण धर्म माता पिता। अब क्या कहूँ, पिछला वीडियो आपने देखा था, लाखों दर्शकों ने प्रेम भी दिया था। गीता मौर्य जैसी महिलाएं अगर पूरे इस संपूर्ण वंचित तबके में कुछ एक ही हो जाएं तो गांव-गांव तक स्थितियां सुधर जाएंगी। गांव में रहती हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, बहुत कम शहर तक जाती हैं, डिग्री नहीं है, इसके बावजूद सामाजिक चेतना कितनी विकसित है ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। खुद देखिए इस वीडियो को, शेयर करिए, लाइक करिए। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।